I am Ravikant. वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। बेसिकली आज हम करने वाले हैं MCQs ऑन NRLM मीन्स नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एंड NULM नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट वेरियस ऑफ एग्जामिनेशंस और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस दोनों टॉपिक से। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर NRLM to strengthen their institution and financial management capacity and build a good credit history within the group, the self-help group is provided revolving fund of, मतलब कि अंडर NRLM के तहत SHG को कितना रिवॉल्विंग फंड दिया गया है SHG को एक मौजूद आधार देने के लिए, स्ट्रो मारने के लिए। तो यू हैव द ऑप्शन A 10,000, B 20,000, C between 10,000 to 15,000, D 10,000 to 20,000. So what should be the right answer? The right answer is between 10,000 to 15,000. Okay, 10,000 to 15,000. It's a revolving fund given under NRLM, National Rural Livelihood Mission. Okay, next question. What is the amount of capital subsidy available under National Rural Livelihood Mission? कैपिटल सब्सिडी कितना दिया गया है NRLM के तहत? तो यहाँ मैं बता दूं कि कोई भी कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल नहीं है NRLM के तहत। So it means answer is no capital subsidy is available. Next question. The interest subvention is available under National NRLM scheme to the extent of, कितना तक जो है इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है? तो बेसिकली जो आपका ये अवेलेबल है वो आपका डिफरेंस बिटवीन वेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, फिक्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 7% मैक्सिमम होगा, जो कितना आएगा 5.5%। ओके, तो फिक्स किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो 7% मैक्सिमम होगा और जो डिफरेंस निकाल कितना आना चाहिए 5.5 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल अंडर NRLM if the amount of loan to the women self-help group is restricted to rupees dash and rate of interest from borrower is। यहाँ पूछा जाए आपसे कि अमाउंट ऑफ लोन द वुमेन SHG कितना तक दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर कितना लिया जाएगा? तो कितना है ये आपका? ये है 3 लाख तक और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 7%। ओके, हियर इज 3 लाख और इंटरेस्ट इज 7%। Additional interest subvention is available under NRLM for prompt repayment of loan by women self-help group at dash percentage
which brings the effective rate of interest to dash. Additional interest subvention available है under NRLM for prompt repayment of loan by women self help group, कितना परसेंट, एंड विच ब्रिंग्स द इफेक्टिव जो रियल निकल कर आएगा कितना इंटरेस्ट रहेगा, वो आपका बेसिकली कितना है 3%, एंड जो इफेक्टिव आएगा आपका आएगा वो 4%. ओके, 3% सबवेंशन दे दिए तो इफेक्टिव कितना आ गया 4%. ओके, तो राइट आंसर इज 3% and 4%. Next question. What is the amount of loan as first dose under NRLM? फर्स्ट डोज का अमाउंट कितना दिया गया है? लेट्स सी द ऑप्शन हियर. ऑप्शन ए बी सी डी इज हियर. तो जो पहला ऑप्शन है आपसे, फर्स्ट आपका ऑप्शन है 6 टाइम ऑफ द प्रपोज्ड कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर और 1 लाख विच एवर इज हायर. तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है. ये कितना हुआ 6 टाइम ऑफ द प्रपोज कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस साल के दौरान, या फिर ₹1 लाख, जो भी हायर होगा वो दिया जाएगा. यू टू फोकस हियर, जो भी हायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन एज सेकेंड डोज? सेकेंड डोज अंडर NRLM. तो बेसिकली ये जो होगा 8 टाइम्स ऑफ द प्रपोज कॉर्पस. पहला कितना था फर्स्ट डोज में 6 टाइम ऑफ द प्रपोज्ड कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पे कितना होगा नेक्स्ट में 2 लाख. उसमें कितना था 1 लाख. फर्स्ट डोज में 6 टाइम एंड ₹1 लाख विच एवर इज हायर, और यहाँ पे सेकेंड डोज में 8 टाइम्स ऑफ द प्रपोज कॉर्पस एंड 2 लाख विच एवर इज अगेन हायर. What is the amount of loan as third dose under National Rural Livelihood Mission? अब यहाँ पूछा जाए आपसे थर्ड डोज के लिए, तो थर्ड डोज का कितना है मिनिमम ₹3 लाख. मिनिमम ₹3 लाख, थर्ड डोज 3 लाख. आप ऐसे करके याद कर सकते हैं. थर्ड डोज 3 लाख, और वही मिनिमम, नॉट मैक्सिमम. ये हमें ध्यान रखना है. मिनिमम 3 लाख. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन एज फोर्थ डोज अंडर NRLM? फोर्थ डोज में कितना दिया जाएगा? तो फोर्थ में मिनिमम जो होगा 5 लाख. आंसर इज डी, मिनिमम 5 लाख. ओके, हियर इज अगेन मिनिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The repayment period for the loan under NRLM does not match in which the following. जो इसलिए यहाँ पे रिपेमेंट बात करें, अब तो हाँ पैसे दे दिए थे, अब रिपेमेंट की बारी आती है. तो सबका जो टाइम पीरियड दिया गया है, फर्स्ट डोज के लिए 6 to 12 मंथ, सेकेंड डोज के लिए 12 to 24 मंथ्स, थर्ड डोज के लिए 2 to 3 years मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, फोर्थ डोज ऑनवर्ड्स बिटवीन 3 to 6 year इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. तो बेसिकली इसमें जो आपका ये सभी सही है. इसका मतलब यहाँ पे जो है यू हैव टू मेक केयर ऑप्शन ई, जहाँ पे आपका नॉन ऑफ दिया जाएगा.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई। पूछा जा रहा था नॉट मैच, तो सही मैच कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, नॉन ऑफ दिस, दिस इज नॉन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर NRLM scheme, what is the amount of loan for which no collateral or margin is to be taken? मतलब अगर बात करें NRLM स्कीम की, तो कितने अमाउंट तक लोन के लिए ना कोलेट्रल लेना है, ना ही आपको कोई मार्जिन लेना है। तो नो कोलेट्रल नो मार्जिन, कितने अमाउंट तक? इसलिए जो है आपका, अगर बात करते हैं NRLM, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपका मतलब रुपीज 10 लाख तक जो है आपको नो नीड टू कोलेट्रल एज वेल एज मार्जिन। मतलब हम जो 10 लाख तक लोन में हम ना उससे कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी लेंगे, ना ही मार्जिन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कैन बी। हम बात करें अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, कितना हो सकता है मिनिमम? मिनिमम इसमें कितना होगा? 10 एंड मैक्सिमम 20। सो राइट आंसर इज सी, मिनिमम 10 मैक्सिमम। ओके, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 अंडर NRLM के लिए है ये। Which of the following target is not correctly asserted in the context of NRLM? इसको कितना मतलब कि लोन देना ही देना है NULM के तहत। यहाँ पे अब शुरू हो गया हमारा नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत बात कर रहे हैं हम। तो एज अब जानते हैं कि SC/ST के लिए हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे देते हैं, मतलब कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हम SC/ST को देते हैं, इसमें कितना उसको लोन दिया जाना चाहिए। तो डेट्स वाई बी द राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि नॉट करेक्टली स्टेटेड, जो सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर NULM द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ dash percentage is available if the rate of interest from borrower is dash percent। तो बेसिकली जो आपका ये है, बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी की बात हो रही है, तो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इक्वल टू द डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7%। ओके, और 7% कर रही है तो, और वहाँ पे कितना आ जाएगा? लेंगे 7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर NULM एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ डैश परसेंटेज अवेलेबल फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लोन। अगर कोई हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लोन मतलब कि जब पेमेंट करता है, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट सब्सिडी होगी? तो इसके लिए जो है 3% दिया जाएगा, 3% टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 3% टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट cost under NULM in case of individual borrowers is restricted to, कितना अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब मैक्सिमम कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा अगर बात करें इंडिविजुअल की, अगर अकेला बंदा है तो इसमें जो है आपका रुपीज 2 लाख, कितना होगा? 2 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है।
Under NULM, which the following statement is correct regarding repayment period and moratorium period? तो इसमें बात कर रहे हैं कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें जो आपका है repayment period 5 to 7 years और जो moratorium period होगा 6 to 18 months, ये आपका सी द राइट आंसर है। repayment period कितना है 5 to 7 years, moratorium period जो आपका 6 to 18 months। आप सब चाहता कौन सा करेक्ट है, सही है। Under NULM, the minimum number of members in a SHG can be dash and at least dash percentage of then should be from urban poor families। मतलब कितना होना चाहिए, कम उसमें कम से कम जो है इतने परसेंट गरीब घर से होने चाहिए, शहरी गरीब घर से। तो आपको ये जो है आपका 5%, जो बेसिकली 5 जो है एटलीस्ट कम से कम 5 होने चाहिए, और जो 70% फ्रॉम देम शुड बी फ्रॉम अर्बन पुअर। मीन्स सर आपका डी द राइट आंसर। Which of the following is correct for project cost and amount of bank loan for a group under NLM? अब बात करें यहाँ पे, अभी बात करते हैं इंडिविजुअल की, अब बात करें ग्रुप की। तो ग्रुप केस में क्या होगा, ग्रुप के लिए क्या गया है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कोस्ट इज ₹10 लाख एंड बैंक लोन इज इक्वल टू द प्रोजेक्ट कोस्ट लेस मार्जिन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 10%, फिर डिसाइड बाय बैंक। ओके, तो आपका डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कोस्ट कितना होगा, ₹10 लाख, और जिसमें क्या होगा, बैंक लोन इज इक्वल टू द प्रोजेक्ट कोस्ट लेस, उसमें मैच कर देंगे मार्जिन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 10%, जो भी मार्जिन हम लेंगे या फिर बैंक डिसाइड करेगी। Which of the following is correctly asserted in the context of collateral security in respect of NULM? और बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के संदर्भ में NULM, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, banks can cover the eligible loans under CGTMSE। अगर हम बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के यहाँ पे NLM की, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक जो कवर कर सकती है अपना जो एलिजिबल लोन अंडर CGTMSE गारंटी फंड के तहत कर सकती है। अंडर नेशनल NULM द फंडिंग विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो होगा, कितने फंड मतलब सेंटर करेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका है आपका 75-25, सेंटर जो है केंद्र सरकार 75% और स्टेट गवर्नमेंट 25%, 75% और 25%। 25% हो गया स्टेट का और 75% हो गया आपका सेंट्रल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया इन केस ऑफ DRI एलिजिबिलिटी, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या रखा गया है इनकम क्राइटेरिया, तो इसके लिए रखा गया है 18,000 इन रूरल एरिया एंड 24,000 इन अर्बन एरिया। ओके, 18,000 इन रूरल एरिया और 24,000 इन अर्बन एरिया। ये है आपका DRI एलिजिबिलिटी, इनकम बेसिकली इनकम एलिजिबिलिटी, कितनी अर्निंग होनी चाहिए। तो 18,000 कितना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 24,000 शहरी क्षेत्र के लिए। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लोन दैट इज परमिटेड अंडर DRI, कितना जो है लोन दे सकते हैं अंडर DRI। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अप टू 15,000, up to ₹5,000 at additional loan to disabled person, right? Housing loan up to ₹20,000 to SC/ST under इंदिरा आवास योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। ओके, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the amount of subsidy, margin, or rate of interest in DRI? What is the amount of subsidy, margin, और जो rate of interest देना होगा DRI के अंदर? इसमें नो मार्जिन एंड सब्सिडी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4%. इसमें ना ही मार्जिन है एंड सब्सिडी, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 4%. ओके, दैट आंसर इज डी. रिपेमेंट पीरियड इन DRI कितना है? ये जो आपका है रिपेमेंट पीरियड इन DRI, ये आपका 5 years इंक्लूसिव ऑफ मोटरम अप टू 2 years. मोटरम क्या होता है 2 साल, नॉट 3 साल. ओके, बेसिकली 2 years. दैट आंसर हमारा हो जाएगा बी. Okay, so see you in this video very soon.